लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, और ये इरशाद मैं समझता हूं कि आज की गुफ्तगू के अंदर दिलो दिमाग के अंदर हमेशा के लिए महफूज कर लेना है और हर आदमी हुजूर के इरशाद की रोशनी में ये समझे कि वो खुशबख्त है या बदबख्त, खुश नसीब है या बदनसीब, कम नसीब। इसलिए कि कोई मुसलमान तो बदनसीब हो नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान है तो उसका नसीब अच्छा है, तभी तो मुसलमान है। वो कम नसीब यानी ऐसा शख्स जिसकी सोच परागंदा हो चुकी है, वो कोताही और कोता फिक्र का हामिल है। और खुश नसीब और कम नसीब को आप समझें। कम नसीब कौन है? बदबख्त। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीजें बदबख्ती की अलामत हैं। कितनी चीजें? कितनी चीजें? उसे समझो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी के अंदर अपने आप को हम जांचने की कोशिश करें। हम क्या हैं? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हुजूर के फरमान की रोशनी में खुद को जांचें और खुद अपने दिल से सवाल करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी के अंदर हम किस कैटेगरी के हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीजें बदबख्ती की अलामत हैं। उनमें से पहली चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखों का खुश्क हो जाना, यानी आंखों से आंसू न निकलना। अगर किसी की पोजीशन ऐसी है कि आंखों से आंसू निकलते ही नहीं, चाहे वो किसी के गम को देखकर, चाहे किसी के दुख को देखकर, चाहे किसी की परेशानी को देखकर, चाहे खौफे खुदा की वजह से, चाहे मोहब्बत रसूल की वजह से, चाहे कुरान मुकद्दस की तिलावत की वजह से, चाहे दुआ के अंदर, चाहे एतराफ़े जुर्म की वजह से, अगर किसी शख्स की पोजीशन ऐसी है कि उसकी आंख सूख चुकी है, खुश्क हो चुकी है और आंसू निकलते ही नहीं, तो हुजूर फरमाते हैं ये अच्छी अलामत नहीं, ये बदबख्ती की अलामत है। ये बदबख्ती की अलामत है। और कुरान मुकद्दस में ज्यादा हंसने से रोका गया और रोने ही का हुक्म दिया गया। ज्यादा रो, फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो कम हंसने का हुक्म दिया गया और ज्यादा रोने का हुक्म दिया गया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान कसरत से रोने का आदी बन जाए, बल्कि मैं आपको बताऊं, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु खौफे खुदा की वजह से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके आंख मुबारक के नीचे ऐसे आंसू बहने की वजह से निशान हो चुके थे। इस तरह से रोते थे। और यहां बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं, ये तो बहुत ताकतवर है यार, अपने आंसू ऐसे जल्दी निकलते नहीं। ये ताकतवर नहीं है आप।
इसे ताकतवर नहीं कहते। मुझे एक साहब मिले मदीने मुनव्वरा में, और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत मैं क्या बताऊं, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश करता हूं, लेकिन मुझे 3-4 दिन आए हुए हो गए, मेरे आंसू निकलते ही नहीं। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि मेरे आंसू नहीं निकल रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। बोले क्या नुस्खा? तो मैंने कहा नुस्खा ये है, जिस किसी वली से आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, या आलिम से मोहब्बत करते हो, या किसी शेख से मोहब्बत करते हो, जिनका लिखा हुआ, जिनकी करामतें या जिनकी बातें आपके दिल को टच करती हो और उनसे आपको बेपनाह मोहब्बत हो ना, आप एक काम करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर उनकी तरफ से जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है 12 मर्तबा हुजूर की बारगाह में उनकी तरफ से दुरूद शरीफ पेश कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो मिले, ये अमल किया उन्होंने। फिर उसके बाद वो कहते हैं हजरत अब अल्लाह का इतना बड़ा करम है, पहुंचते ही आंखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं, आंसू जारी हो जाते हैं। तो आंखों का खुश्क हो जाना, आंखों से आंसू का न निकलना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। अल्लाह वालों की सारी जिंदगी उठा करके देख लो तो गिरियो जारी ही में उनकी रातें और दिन गुजरते नजर आते थे। बल्कि खुद हुजूर की शान जब आला हजरत बयान करते हैं तो रोने ही का तस्करा करते हैं और कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, इतना हुजूर रोए कि दरिया बह गया, इतने सरकार ने आंसू निकाले। तो रोना किसी के गम में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अब ये जितनी भी तबाही इस वक्त मची है ना, ये लाफ्टर चैनल और ये जोक्स और लतीफे और ये सारी चीजों से आदमी सिर्फ हंसता ही रहता है, इसकी वजह से उसका दिल मुर्दा हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबख्ती की पहली अलामत बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। तो रोना ना आए तो ताकतवर ना समझो खुद को, रोना ना आए तो बहादुर ना समझो अपने आप को, बल्कि इसे बदबख्ती तसव्वुर करो। बल्कि रोना आए ये खुशबख्तों की अलामत है। तो पहली अलामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। अब दूसरी अलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दिल का सख्त होना, एकदम सख्त दिल हो जाना। कोई गिड़गिड़ा रहा है परवाह नहीं, कोई माफी मांग रहा है परवाह नहीं, किसी के आंसू देखकर पिघल जाने का जज्बा खत्म, किसी का दुख दर्द देख करके दिल का जो है वो नर्म न होना और दिल का सख्त हो जाना, इतना सख्त दिल के लाश पड़ी हो लेकिन कोई वो नहीं। अगर ऐसा दिल बन चुका है कि किसी के गम पर ठंडा या नर्म होता ही नहीं, तो ये दिल का सख्त होना ये अच्छी अलामत नहीं है, ये सरकार के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। और सहाबा इससे डरते थे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।